जय जोहार संगवारियों, खबर संझा के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के आखिरी दिन हवे। गौठान के हालात ऊपर भाजपा नेता प्रदेश सरकार ऊपर हमलावर हो गिसावे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव आरोप लगाते हुए कही कि छत्तीसगढ़ में गौठान के हालत खराब है। मैं कोंडागांव गौठान के दौरा करे हूँ, वहाँ एक भी गाय बकरी नहीं है, वहाँ कोनो काम संचालित नहीं होता है। हालांकि गौठान के नाम ले राशि निकाले जाते। वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला कही सावे कि कई गौठान मन में गौ माता गायब है, कुछ में एक दो गौ माता नजर आए सावे। स्थानीय जनप्रतिनिधि मन हा घलोक गौठान की स्थिति देखी नावे। गौठान की स्थिति ला लेके सीएम की ओर ले मांगे गए सुझाव पर चंदेला कही सावे कि पहली गौठान के समस्या ला समाधान करे, गौठान बर संचालन बर पर्याप्त राशि उपलब्ध कराए। हम जब गौठाने में जा रहे हैं तो एक तो गौठान में गौ माता गायब है। गौठान बनाया किसके लिए गया है? गौ माताओं के लिए। गौ माताओं इक्का दुक्का गठानों में एक दो गौ माताएं कभी कभी दिखाई दी। अभी जब हमारे कार्यकर्ता गए हैं और हम लोग जब गए तो गांव के लोगों को ले करके गए, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया, वहां के किसानों को भी हम अपने साथ लेकर के गए। उन्होंने भी अपनी आंखों से गौठानों की दुर्दशा को देखा है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम सूरजपुर के दौरा में है। सूरजपुर जिला में 3 विधानसभा सीट है और तीनों में ही वर्तमान में कांग्रेस के कब्जा है। अहम बात तो यह है कि कांग्रेस के तीनों ही विधायक पुरुष से हुए। भाजपा हा भटगांव और प्रेमनगर ले महिला उम्मीदवार उतारे रही। वैसे में सूरजपुर जिला में कम से कम एक सीट महिला ला दे जाए के मांग कांग्रेस में तेज हो गई। महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के सूरजपुर दौरा में घलोक ये मांग मुखर हुई सावे। जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और यहाँ जिला पंचायत में बैठी हूँ और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ा रहते हैं, हमेशा महिलाओं को बढ़ावा देते हैं और इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को मौका दे सकते हैं। बिलासपुर के अभिषेक चतुर्वेदी हा यूपीएससी की परीक्षा में 179 रैंक हासिल करी सावे। अभिषेक इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी परीक्षा ला क्रैक करी सावे। अभिषेक ले खास बातचीत करी समर सहयोगी संदीप करिहार की तरह है, इसमें तपना पड़ता है, कठिन पथ पर चलना पड़ता है और कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही यूपीएससी परिणाम में बिलासपुर के अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने अपना नाम पूरे प्रदेश भर में रोशन किया है। ये कठिन परीक्षा दे करके और ये देश के सबसे बड़े इम्तिहान में इंजीनियर की पढ़ाई को 5 लाख का पैकेज छोड़ने के बाद कामयाब हुए हैं। सीधे तौर पर उनसे जानेंगे कि किस तरह का उनका सफ़र रहा और क्या कुछ खास रहा है। जी, सफ़र तो मेरा काफ़ी लंबा था। 2018 में मैंने शुरुआत की इस सफ़र की और उसके बाद से मेरा चौथा प्रयास था, तो काफ़ी लंबा समय बीत गया, काफ़ी मुश्किलें हुई, लेकिन तैयारी मैंने जारी रखी और जो भी कमियां थी उन पे काम करता गया और अब जाके फाइनली सफलता हाथ लगी है। आप क्या बनना चाहते थे? कब आपके दौर चेंज हुए, क्या विचार चेंज हुआ, फिर कब आपने आईएएस और यूपीएससी का बात सोची? जी, मतलब बचपन से तो बहुत चीज़ें बनने का सोचा है। कभी स्पोर्ट्स में जाने का मन था, कभी पायलट बनने का मन था, लेकिन यूपीएससी के बारे में ऐसा फर्म डिसीजन कॉलेज जाने के बाद लिया था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के आसपास मैंने सोच लिया था कि सिविल सेवा में ही करियर बनाना है और उसके बाद फिर 2018 में जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि जॉब नहीं लेना है और डायरेक्टली प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो ज़िंदगी में एग्ज़ाम से बड़ी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 10,000 से भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन पिछले बार की हम बात करें रिज़ल्ट की, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के आईएएस को लेकर के अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन अभिषेक जैसे होनहार की बदौलत भी छत्तीसगढ़ में आईएएस की एग्ज़ाम को पास करने में, यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करने में कामयाबी मिली है। निश्चित तौर पर लोगों को अपने मनोबल को नहीं हारना चाहिए, जंग लड़ना चाहिए और चलते रहना चाहिए। सफलता एक दिन उनके नाम जरूर दर्ज होगी। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 बिलासपुर।
इति पर रायगढ़ में 1 ले 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन करे जात हवे। महोत्सव में विशेष रूप ले अरण्यकांड पर केंद्रित रामायण गाथा की प्रस्तुति हुई। संस्कृति विभाग के अधिकारी मन बताइन हवे कि रामलीला मैदान में होए वाला महोत्सव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा समेत 10 राज्य के रामायण दल मन के शामिल होए के उम्मीद हरे। वहीं थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और नेपाल के कलाकार मन की ओर ले विशेष रूप ले रामायण कथा के मंचन करे जाही। कार्यक्रम के उद्घाटन और समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल घलोक मौजूद रही। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय 3 लाख और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रखेंगे। समारोह के पहले दिन इंडियन आइडल और सारेगामापा विजेता सम्मुख प्रिया और शरद शर्मा शिरकत करी। रामायण मंडली प्रतियोगिता में विदेशी और देशी दल भी देश के अलग अलग 15 राज्यों से टीमें यहाँ पे उपस्थित होंगी। लगभग 4 देश भी यहाँ पर आएंगे और अरण्य कांड के ऊपर जो हमारा इसका थीम है, क्योंकि सब हम लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने बहुत ज़्यादा समय अपना वनवास का यहाँ पर काटा था, तो अरण्य कांड के ऊपर वो अपनी प्रस्तुति देंगे। इसमें प्रतियोगिता के रूप में ये है और विजेता टीम को 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख का पुरस्कार रहेगा। और इस बीच भाटापारा ले बड़का खबर आप मने दिखा दें। जी हाँ, भाटापारा के ग्राम कोनी के 5 महिला पंच और उप सरपंच भाटापारा एसडीएम ला इस्तीफा सौंपे सावे। सरपंच ऊपर लगाई मनमानी के आरोप। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होले नाराज पंच और उप सरपंच माने इस्तीफा दिनावे। भाटापारा ग्राम कोनी के घटना रही तो भाटापारा ले बड़का खबर आप मने दिखा दें। जी हाँ, अपन बता दें भाटापारा के ग्राम कोनी के घटना रही। जी हाँ, बता दें के 5 महिला पंच और उप सरपंच भाटापारा एसडीएम ला सौंपी से अपन ज्ञापन। सरपंच ऊपर लगाई मनमानी के आरोप। और ये भी जगदलपुर ले बड़का खबर आप दिखा दें। जी हाँ, कोकापाल में चाकूबाजी ले युवक की मौत। मामूली विवाद के चलत अपन ही दोस्त ला चाकू मारी सावे। आरोपी गिरफ्तार हो सावे। कोतवाली थाना के पूरा मामला रहता। चाकूबाजी की घटना आप दिखा दें। बड़का खबर सामने आते आरोपी गिरफ्तार हो गया है और बता दें आप एक बार फिर कोतवाली थाना के पूरा मामला है। एक संग बीजापुर बड़का खबर दिखा दें। जी हाँ, 25 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद हुई सावे। बासागुड़ा मार्ग में लगाए सावे आईडी। सीआरपीएफ के जवान मना बरामद करी सावे आईडी ला। नक्सली मना जवान मन के वाहन ला निशाना बनाई सावे और निशाना बनाए बर आईडी प्लान करी सावे। तो बड़का खबर आप दिखा दें। सीआरपीएफ के जवान मन आईडी ला बरामद करी सावे और बता दें नक्सली मन जवान मन के वाहन में लगाए सावे। 25 किलो के 2 आईडी बरामद हुई सावे। तो बड़का खबर आप दिखा दें। बीजापुर ले एक संग सूरजपुर ले बड़का खबर दिखा दें। जहां अवैध अतिक्रमण ऊपर चलिस प्रशासन के बुलडोजर। अतिक्रमण हटाए पहुंचिस प्रशासन संग अतिक्रमणकारी मन संग जमकर विवाद हुई सावे। अतिक्रमणकारी मन जेसीबी ऊपर घलोक पथराव करीने बड़का संख्या में पुलिस बल मौका में मौजूद है। कोतवाली थाना के पूरा मामला है। तो बता दें कि तिलसीवा गांव के पूरा मामला है। पहली भी अतिक्रमण ला लेके दो पक्ष में मारपीट हो रही है। बड़का खबर आप दिखा दें। जी बड़का संख्या में पुलिस बल मौजूद आवे। कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलसीवा गांव के पूरा मामला है। इति बार रायपुर के उर्ला स्थित सिंघानिया चौक करा रॉयल फैब्रिकेशन में भीषण आग लगी सावे। हादसा में फैक्ट्री के अंदर फंसे एक कर्मचारी की मौत और 2 लोगन मन गंभीर रूप ले झुलस की सावे। जिनला अस्पताल में भर्ती कराएगी से दमकल की टीम रेस्क्यू कर सौला बाहर निकाल ली सावे। दमकल के 2 गाड़ी मना मशक्कत के बाद आग बुझाए में सफल हुई से। शॉर्ट सर्किट के चलत फैक्ट्री में आग लगी सावे। मौका के जायजा ला लेके दमकल अधिकारी ले बातचीत करी से हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन। रायपुर के उर्ला इलाके में आज एक बड़ी आगजनी का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बताया जा रहा है, जिसके ऑफिस में यहाँ पर भीषण आग लगी है। करीब 9 बजे सुबह ये आग पूरी लगी थी। शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद जो ऑयल के कैन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इन ऑयल के कैनों में शॉर्ट सर्किट के बाद आग पकड़ी और ये पूरी बिल्डिंग जो है वो अब जल करके खाक हो गई। इस पूरी घटना में आपको बता दें 3 लोग गंभीर रूप से आग में झुलस गए, जिसमें एक युवक की दम घुटने की वजह से मौके पर ही यहाँ पर मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी शामिल है। आप देख सकते हैं कि एसी का आउटडोर जो इसकी लाइनिंग है, ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन की, वो किस तरीके से यहाँ पर जली है, जिसके चलते ये पूरी आग लगी है। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके लिए हमारे साथ फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर जो आग पर है वो काबू पा लिया गया। सर, ये आग कैसे लगी, क्या सूचना मिली थी?
आज सुबह फायर स्टेशन टिकरापारा रायपुर में 9:48 में एक सूचना प्राप्त हुई कि उरला के एक रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है जिसमें एक ब्रिज का जो गार्डर बनाया जाता है, इसमें आग लगी की सूचना में तत्काल एक गाड़ी हमारी फायर टेंडर 12,000 लीटर की जो क्षमता है वो आई बल के साथ और स्पॉट पे आके देखा चारों तरफ धुआं ही धुआं था। कंट्रोल कर 20 मिनट लगा हमको कंट्रोल करने में, आग कंट्रोल करने में, और इसके बाद कंट्रोल करने के बाद सारे रूम को एक सर्च किया गया हमारे जवानों द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले रूम में एक जो विकास चंद्राकर करके जिसका उम्र 25 साल बताया जा रहा है, उसकी दम घुटने से धुएं से दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई, उसे निकाला गया और एवं 2 लोगों को, एक महिला एक पुरुष शामिल है, उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। तो 2 गाड़ियां यहाँ पर लगी थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो बिल्डिंग है वो पूरी जल करके खाक हो गई और इस पूरी घटना में 3 लोग आग में झुलस गए, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। 20 मिनट कुल फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर लगे और 2 बड़ी गाड़ियों ने मिलकर के इस पूरी आग पर यहाँ पर काबू पाया। बहरहाल यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था थी या नहीं थी या कोई लापरवाही सामने आई है कि ये जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। तट में बसे छेरकी कछार गांव के लोगन मन पुल की सुविधा हासिल नहीं होले परेशान आवे। आला में कि ग्रामीण मन ला नदी पार कर दैनिक जरूरत के ला पूरा करे बर पड़थे। ओ मन ला राशन बर नदी पार करके चौरा जाए बर पड़थे। उहे बच्चा मन गलोक तैर के स्कूल जाते। बरसात के मौसम में तो लोगन मन के दिक्कत अउ ज्यादा बढ़ जाते। ग्रामीण मन के कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधि मन ले पुल निर्माण बर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोनो नतीजा सामने नहीं आई से। पानी में खुद के डॉक्टर आ नहीं जा सके। यहाँ के लोगन ऐसे दवाई पानी के नाम से तरस रहे। एमा तो हर साल परेशानी होते है, जब तक के पुल नहीं बनी तब तक के परेशानी होते रही। एमा लड़का मन के 4 महीना पढ़ाई छूट जाते पूरा पानी के नाम से। कोई मरीज गाँव अंदर मरीज है तेन ओखर सुविधा हो नहीं पावा कि वह आना जाना बंद थे पूरा नाम से खर नाम से। अभी शासन की विभिन्न स्कीम से काफ़ी पुल पुलियों की स्वीकृति हुई है बोरला ब्लॉक में, और मनरेगा और विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से राज्य शासन की कई स्कीम्स में। तो अब यदि मान लो आपने बताया है ऐसी कोई आवश्यकता है वहाँ के लोगों को, तो इसका परीक्षण करवा लेते हैं, और यदि कम खर्च होगा जो जिसमें जिले लेवल पे संभव होगा तो हम कर लेंगे। लाख रुपया के लागत ले 2200 मीटर लंबा नहर लारी निर्माण काम करवाया जाता है। मौका में निर्माण काम के बोर्ड तक नहीं लगाएगी से। वही ग्रामीण माना बताइन के निर्माण काम 20% गलोक पूरा नहीं हुई से और अभी ले कंक्रीट में क्रैक आना शुरू हो गया है। खैर जीटी में पुरानी नहर नाली के ऊपर कैनाल का काम किया जा रहा है और ग्रामीणों को इसको किसी प्रकार की सूचना नहीं है कि यह कितने मीटर का कैनाल बन रहा है, ना ही यहाँ कोई नेम प्लेट लगाई गई है। और जो काम हो रहा है टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है। आज ठेकेदार के द्वारा सूखी मुरुम के ऊपर गिट्टी और सीमेंट का घोल बनाकर सिर्फ उस पे उसकी कॉलम बनाई जा रही है, जो कि पूरा आपको सामने दिख रहा है। ये भ्रष्टाचार का काम हो रहा है जिसमें किसी प्रकार की छड़ नहीं है, ना ही पानी का उपयोग हो रहा है। नाली का काम हो रहा है, उसमें जो भी कार्य हो रहा है वो सरपंच के, गाड़ी उसी का है, ट्रैक्टर उसी का है, जेसीबी उसी का है, सभी जो भी है वो सरपंच का है। यहाँ पर जो भी नहर नाली का कार्य चालू होने वाला है, इसमें किसी का वहाँ जाकर देखने के अधिकार नहीं करके सरपंच पति बोले थे हम लोग को, तो हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दिए, मान के हम लोग को जाना ही नहीं। और बीच बिलासपुर में बड़का खबर आपने दिखा दें, जहां अवैध अतिक्रमण हटाए पहुंचे टीम पर हमला। जेसीबी मशीन के कार्रवाई रोके, क्रेन के नीचे खड़े हुए अतिक्रमणकारी जोन कमिश्नर के गाड़ी के नीचे सोकर करी से ड्रामा। और नगर निगम के मोक्का स्थित विवेकानंद कॉलोनी में अवैध निर्माण हटाए के दौरान हंगामा हुए सावे। तो बड़का खबर आपने दिखा दें, अवैध अतिक्रमण हटाए पहुंचे टीम पर हमला करेगी सावे। जेसीबी मशीन ले पहुंचे रही सावे अतिक्रमण पर आपने बता दें। बड़का खबर आपने दिखा दें बिलासपुर ले। तो तस्वीर गलोग आप मन देख सका तो अवैध अतिक्रमण हटाए गए टीम ऊपर हमला करेगी सावे और विवाद की स्थिति होती पर पूरा उत्पन्न होगी सावे। जोन कमिश्नर हा गाड़ी के नीचे सोके करी से ड्रामा। तो अवैध निर्माण ला हटाए के दौरान ये हंगामा हुए सावे। बता दें बड़का खबर बिलासपुर ले आप मला दिखा दें, टीम ऊपर हमला करेगी सावे। जेसीबी मशीन के कार्रवाई रोके, क्रेन के नीचे खड़ा हुई अतिक्रमणकारी मना और जोन कमिश्नर के गाड़ी के नीचे सोके ड्रामा करे नावे।
बेमेतरा जिला इन दिनों अवैध प्लांटिंग लेके चर्चा में बने हुए। जिला मुख्यालय हो या नगर पंचायत के क्षेत्र सबो जगह अवैध प्लांटिंग के काम जारी हवे। और हैरत के बात तो यह है कि यहाँ एक तरफ जी हाँ छोटा टुकड़ा के रजिस्ट्री ला अवैध प्लांटिंग मान के रोक देगी रिसावे और दूसरी ओर जिला में ही छोटा टुकड़ा के खरीदी बिक्री धड़ल्ला ले जारी है। संबंधित तहसीलदारों से आरई पटवारी से रिपोर्ट मंगाया गया है। रिपोर्ट जैसी आएगी उसके अनुसार से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग करने वालों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बीच कोरबा ले बड़का खबर आप मला दिखा दें। जीआईसीसीएल सुरा कछार खदान की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी मन संग जमकर मारपीट हुई सावे। मारपीट के वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई सावे। कुख्यात साथी अपराधी धर्म सिंह राजपूत जेल ले छूटा थी। दो अन्य साथी के साथ घटना ला अंजाम दी सावे। सुरक्षा कर्मी के शिकायत पर बाकी मोगरा थाना पुलिस तीनों आरोपी ला गिरफ्तार कर ली सावे। रायपुर में बदमाश मन के हौसला बुलंद हो जाते राजधानी में एक बार फिर ले चाकूबाजी के वारदात सामने आई। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मेहताब हुसैन ला चाकू मार के घायल कर देगी सावे। बता दन के एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अपन कुछ साथी मन संग अपन दुपहिया वाहन में बैठ के बातचीत करत रही सावे और तभी पीछे ले आरोपी ओम दुबे हा मेहताब हुसैन ऊपर चाकू ले हमला कर दिस। मौका में पहुंचे पुलिस घायल मेहताब हुसैन ला अस्पताल पहुंचाए सावे। जियों कर प्राथमिक उपचार ले ओला छुट्टी दे आवे। मामला में कार्रवाई करत हुई पुलिस आरोपी ओम दुबे और साथी ला गिरफ्तार कर ली से। पदाधिकारी के ऊपर में हमला हो रहा है। सरकारी पक्ष भी इससे पीड़ित है। तो यह जो घटनाएं घट रही हैं, अब ऐसे लगता है कि अपराधियों की छत्तीसगढ़ जो है वो शरण स्थली बन गई है। ये डीडी नगर इलाके में कल शाम को जो है एक रिपोर्ट आया था कि एक व्यक्ति पर जो है दो लोगों ने मिलकर हमला किया है। कोई नुकीली वस्तु से उसके शरीर पर चोट पहुंचाई गई थी, जिस पर जो है अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों की पता तलाश की गई और रात में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो है दोनों आरोपियों को रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसमें जो एक आरोपी है ओम दुबे, ये आदतन बदमाश है। पूर्व में भी इसके द्वारा जो है इस प्रकार की घटना को कारित किया गया था। सरकारी स्कूलों की चर्चा होती है, लोगों के दिमाग में टूटी हुई फर्श, गिरती दीवारें या पुराने भवन का ख्याल जरूर आता है। सरकारी स्कूलों के नाम से लोगों के मन में जो छवि बनती है उससे बिल्कुल उलट छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों ने एक अलग पहचान बनाई है। भूपेश सरकार की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना पूरे देश में मील का पत्थर साबित हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक श्रृंखला है। स्कूल पूरी तरह से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जहां कक्षा 8 तक शिक्षा निःशुल्क है। उसके बाद कक्षा 12 तक नाम मात्र की फीस देनी होती है, जिसके चलते बस्तर में गरीब बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल पा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार की इस योजना से बच्चों का भविष्य निखर रहा है। वहीं पालकों ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल थी जो आत्मानंद स्कूल खोला है सरकार ने। उसमें पढ़ाई का स्तर निश्चित ही बढ़ा है और इस वर्ष जो वार्षिक परिणाम आया है वह भी दर्शाता है कि जब से आत्मानंद स्कूल खुला है तब से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उत्साहित होकर के लोग पढ़ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं आत्मानंद के, जो अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, वे भी अब अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों को बहुत ही सुविधा मिल रहा है, क्योंकि पहले जो के वक्त था तब लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते थे बच्चे लोग, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद बच्चे को अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं लोगों के बीच जाके, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, पहले जो हिंदी के माध्यम से पढ़ते थे और हिंदी में सबसे बात करते थे, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने के पश्चात वो अभी अंग्रेजी में भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये योजना केवल रायपुर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी इस योजना का प्रसार हो।
इन स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, आत्मानंद स्कूल में सुंदर खेल परिसर भी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रैक्टिकल लैब भी है। बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में हमारे जिले में मतलब जो आत्मानंद स्कूलों की संख्या है वो सबसे अधिक है। हिंदी मीडियम के 44 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, जिनमें कि लैब, लाइब्रेरी वगैरह आदि की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। आगे और भी विकास किया जाएगा। और इसके साथ ही 18 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनमें कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब कि आशा ये है कि अंदर दूरस्थ गाँव में बसे हुए बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके और इसके साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना अब आम आदमी के लिए सपना नहीं रहा, अब यह हकीकत बन गया है, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। INH न्यूज ब्यूरो। तक संगे बुलेटिन में इतना ही। बने रहो INH 24/7 संग। जय जोहार।